दिल्ली, जहां हर कदम पर सुरक्षा, हर कोने में कैमरा और हर गली में सतर्कता का दावा किया जाता है, लेकिन सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ भयानक धमाका उन तमाम दावों को चीरता हुआ निकल गया। एक चलती कार में हुआ विस्फोट, 9 लोगों की मौत, 2 महिलाएं भी शामिल, 24 घायल और अब शक आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल पर जा टिका है। ये हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित वारदात लग रही है, जिसमें राजधानी का दिल दहला और देश की सुरक्षा पर फिर सवाल उठा। आज हम बात करेंगे दिल्ली के इस लाल किला ब्लास्ट की पूरी कहानी, जिसमें शामिल है एक संदिग्ध डॉक्टर, एक रहस्यमयी कार और एक खौफनाक साजिश की कड़ियां जो फरीदाबाद से लखनऊ तक फैली है। सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रोज की तरह भीड़ थी। लोग लौट रहे थे, कुछ मेट्रो में चढ़ रहे थे और तभी अचानक एक सफेद i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ आग की लपटों में बदल गया। चारों तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी का माहौल था। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। 24 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि कार के पिछले हिस्से के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो भी आग की लपटों में समा गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी LNJP अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन असली सवाल शुरू हुआ सीसीटीवी फुटेज से। धमाके से पहले एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती हुई दिखाई दी। वीडियो फुटेज में कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया, जो करीब 2.5 से 3 घंटे तक कार में ही मौजूद रहा। सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति डॉक्टर मोहम्मद उमर है, जो आतंक से जुड़े फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि उमर या तो किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था या किसी आतंकी मिशन के एक्टिवेशन सिग्नल का इंतजार कर रहा था। इतनी देर तक कार में बैठना और फिर कुछ ही देर बाद उसमें धमाका होना, यह संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शक है कि यह मामला हाल ही में उजागर हुए फरीदाबाद लखनऊ नेटवर्क से जुड़ा है। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। यह कार्रवाई हरियाणा से लेकर लखनऊ तक एक नेटवर्क के खिलाफ हुई थी। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद। अब जांच एजेंसियों को शक है कि लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक उसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। धमाके के बाद मिली कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने कार पुलवामा के रहने वाले तारिक नामक व्यक्ति को बेच दी थी। अब पुलिस और NIA तारिक की तलाश में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में छापेमारी कर रही है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि धमाके के वक्त कार में 3 लोग थे, लेकिन कौन जिंदा बचा और कौन मरा, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब इसकी जांच NIA के हाथों में जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें IB चीफ, NIA डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। इस मीटिंग में आत्मघाती हमले की संभावना, नेटवर्क की सक्रियता और खुफिया एजेंसियों की चूक पर चर्चा होगी। LNJP अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि शवों की स्थिति बेहद भयानक थी, लेकिन खास बात ये रही कि मृतकों के शरीर पर छर्रों या रिफ्लेक्टर के निशान नहीं मिले, जैसे आमतौर पर बम धमाके में होते हैं। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि शरीरों का रंग काला नहीं पड़ा, जिसमें यह संकेत मिलता है कि यह विस्फोट रासायनिक प्रतिक्रिया या गैस प्रेशर डिटोनेशन का नतीजा हो सकता है। यानी यह हमला शायद टाइम वेस्ट केमिकल रिएक्शन ब्लास्ट था, न कि परंपरागत आईईडी बम धमाका। अब सबसे बड़ा सवाल,
दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में कोई कार इतनी देर तक कैसे खड़ी रही? जहां हर गाड़ी की एंट्री सीसीटीवी से मॉनिटर होती है, वहां यह कार 2.5 घंटे तक बिना चेकिंग के क्यों रही? क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बारे में कोई इनपुट नहीं था, या फिर आतंकियों का नेटवर्क इतना सक्रिय हो चुका कि यह खुफिया निगरानी से भी बच निकलता है? ये वही जगह है जहां से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में धमाका होना और किसी को भनक तक न लगना, यह देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गहरी चिंता का विषय है। साल 2025 में यह अब तक की सबसे बड़ी आतंकी साजिश मानी जा रही है, जिसमें फरीदाबाद, लखनऊ, पुलवामा और दिल्ली 4 राज्यों की कड़ियां जुड़ रही हैं। पुलिस को शक है कि यह मामला भारत में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने की शुरुआती कोशिश था, क्योंकि धमाके के वक्त कार का लोकेशन मेट्रो स्टेशन, लाल किला और भीड़भाड़ वाले इलाके के बीच था, यानी प्लान मास हताहतों वाला था। मैं श्रुति दादिश यही कहना चाहती हूँ कि यह घटना सिर्फ दिल्ली की नहीं, भारत की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। यह एक साइलेंट रिमाइंडर है कि आतंक भले छिप जाए, खत्म नहीं हुआ। जब राजधानी का दिल लाल किला दहल उठे, तो हमें सिर्फ आतंकियों से नहीं, अपनी व्यवस्था की नींद से भी लड़ना होगा। अब वक्त है कि एजेंसियां सच्चाई उजागर करें, क्योंकि यह ब्लास्ट कोई हादसा नहीं, बल्कि उस डर की दस्तक है जो बताती है कि सुरक्षा अब भी अधूरी है।